इच्छा आहे आणखी मी अभ्यास करू आणि जर्नलिस्ट व्हायचं आहे की तुम्ही सगळे कसे माईक घेऊन दुसऱ्यांचे इंटरव्ह्यू घेता तसे मी पण एक दिवस कोणाचे तरी मोठ्यांचे इंटरव्ह्यू घेऊ. ती खुशी मला आणखी जास्त 10-12वी पास झाली तेवढी आहे तेवढी आणखी जास्त होणार. At the Agra forest, fortress, he was overpowered by two Sikh troopers who forced him to waylay a servant of a Rajshah. मतलब सब उसके बारे में लिखिएगा ना वहाँ क्या क्या होगा. चलो तैयारी तो हो गई है कल की, देखते Discuss. कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा है. अच्छा मैं इंग्लिश एक नॉन टेक्निकल ग्रामर है ना. पैसेज पढ़ा था क्योंकि पैसेज में से ज़्यादा आता है. अच्छा पैसेज में से डायरेक्ट लाइन से ही पूछते हो लोग, तो उसमें ही करना आता है. तो ग्रामर भी आएगा ना. ग्रामर थोड़ी 10 मार्क का ही आता है, उसका इतना काम नहीं होता. बट जो ऐसा पैसेज में पढ़ के जो उससे करेंगे ना, पैसेज में से आंसर ढूंढने का. पैसेज पढ़ते रहो, उसमें से क्वेश्चन ट्राई करो कि खुद क्वेश्चन बनाओ और खुद करके देखो. आपका हो गया पढ़ के. हाँ मेरा हो गया. ऐसा स्टार रहते ना वो सीधा मतलब टेक्स्ट बुक के ही रहते, तो इसको मेन ध्यान दिया करो क्योंकि जो टेक्स्ट बुक के उसमें से वो लोग भी ज़्यादा पूछते हैं. हाँ वो हमारी पर्सनल रिस्पॉन्स जैसे अपने को पर्सनल रिस्पॉन्स खुद से लिखना पड़ता है. इसमें अगर हल्का सा भी ग्रामर वामर हुआ तो वो लोग मार्क्स काटते हैं. तो भाई अच्छा खासा पैसेज लिखना पड़ता है उसमें थोड़ा बड़ा, तो फिर सही हो जाता है. लेटर भी आता है ना. हाँ लेटर भी आता है. आ रहा है तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई में ध्यान दो. तो पढ़ रहा हूँ. हाँ. हो रहा है इससे नहीं मेरा अच्छे भी मार्क्स हो भी रहा आ है. रहे हैं. अच्छा मेरा भी हो रहा है मगर पूरी तैयारी हो गई ना एग्जाम की. अच्छे से. तो कोई डिफिकल्टी है नहीं है ना. कंप्लीट द फॉलोइंग ना. अच्छा इसमें से एनालिसिस करना पड़ेगा, मतलब एक लाइन है उसको मतलब थोड़ा एक्सपांड करके लिखना तो पड़ेगा. इंग्लिश में इसमें से भी आएगा इंग्लिश के पेपर में ना. तो पेपर आ जाएगा ना लेटर वगैरह करके. हाँ ठीक लेटर है ना इधर पीछे. हाँ पीछे रहेगा. हाँ ये तो ये है ये मतलब अपने को एक ऐसा बड़ा पैसेज टाइप लिखना है जिसमें ये सब आने चाहिए. लंदन के बारे में आना चाहिए, ये सब एरिया आगरा ये सब, तो उसके बारे में सब लिखना है. मतलब सब सिटी के बारे में आना चाहिए. अपने को खुद उधर ही ढूंढ के लिखना पड़ता आंसर ढूंढ के है. हाँ तो इसके लिए अपने को पहले जो टेक्चुअल पैसेज है वो करना पड़ता है अच्छे से. उसको अगर कर लेंगे अच्छे से तो ये भी हो जाएगा. डायरेक्ट आणि काही रँडमली सुबह देखूंगा उनका ऐसा काय नाही म्हणजे काहीच नाही. त्याच्यानंतर ते घरीच होती म्हणजे आई वडील म्हणजे त्यांचे 2004 यांचे वडील एक्सपायर झाले. म्हणजे त्यांचे आई वगैरे त्याच्यानंतर ते पुढे लग्न झालं. त्याच्यानंतर ते हाऊस वाईफमध्ये सारखं झालं. त्याच्यानंतर त्यांचं 10वी सोबत त्यांचं एक्झाम
तो पण अभ्यास करायची तिला वडील असतात. आणि काय आपली म्हणजे ते शिक्षणामध्ये काय एक्चुअली मैंने 10th भी बेटे के साथ दी थी और 12th भी बेटे के साथ दी हूँ. 12th में मुझे 53% आए हैं. और बेटे को पढ़ाते पढ़ाते मुझे मतलब ऐसा लगा कि अपना भी मतलब खुद को भी आगे बढ़ना चाहिए. तो मैंने मतलब मेरे हस्बैंड भी बहुत दिन से बोल रहे थे कि फॉर्म भर दे, तू आगे बढ़ सकती है, मगर मैंने इतना ध्यान नहीं दी. फिर बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते फिर इसने भी बोला कि मम्मी आप कर दो, तो मैंने बोली चलो करके देखते हैं एक बार. मगर स्टार्टिंग में 10th में बहुत डर लगा था एग्ज़ाम देते समय. फिर उसमें पास हुई, तो बाद में फिर मैंने सोची 12th भी दे देती हूँ. ऑफिस में मतलब ऑफिस का काम ख़त्म करने के बाद वहाँ पे भी पढ़ाई करती थी, घर पे आने पर भी पढ़ाई करती थी. फिर खाना बनाना, घर संभालना, ऑफिस संभालना, मतलब सब संभाल कर पर जो मैंने पढ़ाई करी हूँ उसका आज रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला है. तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं मतलब बेटे के साथ में 12th का एग्ज़ाम दी हूँ. मेरे लिए भी प्राउड फील मैं करती हूँ, और मेरे बेटे के साथ में 12th का एग्ज़ाम दी उसके लिए भी, और उसको भी प्राउड होता है कि मेरी माँ मेरे साथ एग्ज़ाम दी मुझे पढ़ाने के साथ साथ. उसने भी अपना करियर आगे बढ़ाने की सोची है. इसके अलावा आपको जो मदद या गाइड जो आपको मिला इस एग्ज़ाम के दौरान, ये एग्ज़ाम को कारगर साबित करने में मदद कैसे मिली आपको? नहीं, एक्चुअली मुझे मतलब हस्बैंड ने बहुत मदद करे और बेटे ने भी बहुत मदद किया है, क्योंकि हम लोग मतलब टीम वर्क काम कर रहे थे. जो जल्दी घर पे आ गया, जो घर पे है वो घर का काम मतलब पूरा फिनिश करता था. और जहाँ से मैंने फॉर्म भरी थी वडाला से, मतलब आदर्श हाई स्कूल से, तो उन्होंने भी मतलब वहाँ के सर लोग मुझे इम्पोर्टेंट टिक करके दिए थे कि आप मतलब आगे कर सकते हो, और जितना हम इम्पोर्टेंट टिक करके दे रहे हैं तो उतना भी अगर आपने कर लिया ना तो आप मतलब पास हो सकते हो. खुशी तो बहुत है, और वो सर लोग का भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने अगर मुझे इम्पोर्टेंट टिक करके नहीं दिए होते और उतना ही मैं पढ़ के नहीं गई रहती तो मैं आज ये मुकाम पे नहीं पहुँचती. और घर का भी सपोर्ट बहुत मिला. बाहर तो चलो किसी ने मतलब सपोर्ट नहीं किया, मगर घर में हम तीनों ने एक दूसरे का सपोर्ट किया. आज मेरा बेटा भी पास हो गया है, मैं भी पास हो गई हूँ, तो हमारी खुशी दुगनी हो गई है. इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? इसका श्रेय तो मेरे हस्बैंड को ही जाएगा, क्योंकि बेचारे जॉब में से आने के बाद वो थोड़ा बहुत काम करते थे, फिर मशीन में कपड़ा लगाना, घर साफ करके रखते थे. जी एक्चुअली मैं 6 महीने तक तो मेरे पास बुक भी नहीं था, मगर जनवरी से मेरे पास बुक था. और मतलब स्कूल वाले, आदर्श कॉलेज वाले, उन्होंने भी टिक करके दे दिए थे. तो 6 महीने जनवरी से जो मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, 2-3 महीने मतलब थोड़ा सा कट करना पड़ेगा. तो कॉलेज वाले लोग ने मुझे बहुत मदद की, और वहाँ से मतलब वो लोग ने भी मुझे तसल्ली बहुत दी. हस्बैंड ने भी दिया, बेटे ने भी दिया. तो इसलिए आज मैं मतलब थोड़ा थोड़ा कैसे एक साथ तो पढ़ाई नहीं हो पा रही थी मेरी, मगर फिर भी घर पे आने के बाद भी कुछ इम्पोर्टेंट मतलब मुझे समझ में नहीं आता था क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है. वो मेरा बेटा मुझे बताता था कि मम्मी ऐसे नहीं ऐसे करना है. तो उस हिसाब से फिर मैंने मतलब अपना पढ़ाई जारी रखी. आज हम दोनों पास हो गए हैं. माझं नाव गीता पासी आहे आणि मी आता 12th पास केली आहे, 12वी पास केली आहे. तर 12वी पास करताना भरपूर अवघड होता माझ्यासाठी. ते 28 वर्ष झाले. मला 97मध्ये 10वी दिली होती. त्याच्यानंतर 2022ला मी 10वी परत दिली, कारण मी 3 सब्जेक्टमध्ये नापास झाली होती. तर मुलासोबत 10वी दिली. आता 2024ला मी 12वी दिली, आणि त्या 12वीचा ते अभ्यास करताना मला भरपूर अडचणी आले, कारण ऑफिस पण सांभाळायचा होता, घर पण सांभाळायचं होतं, मुलाचा अभ्यास पण घ्यायचा होता. तर वडालामध्ये एक कॉलेज भेटला होता हिंदी मीडियम, तिकडनं मी आर्ट्स घेतली. आणि तिकडचे सर, आदर्श कॉलेज आहे, तिकडचे सर लोक सगळे मला भरपूर सपोर्ट केले, इम्पॉर्टंट टिक करून दिले होते. ते बोलले तुम्ही जॉब करता आणि तिकडनं तुम्ही म्हणजे करू शकता.
जे इम्पॉर्टंट आम्ही टिक करून दिलो तर ते तुम्ही अभ्यास करणार तर तुम्ही पास होऊ शकता, टेन्शन घेऊ नका. तेवढी हिंमत त्यांनी दिली आणि नवऱ्याने पण भरपूर सपोर्ट केला. मी आर्ट्स घेतली होती आणि माझा मुलगा सायन्स घेतला होता. आमचे दोघांचे सब्जेक्ट वेगळे होते, तरी पण माझ्या सब्जेक्टमध्ये कसं हिस्ट्री, पॉलिटिकल सायन्स, सोशलॉजी आणि हिंदी, इंग्लिश हे सगळे होते आणि त्याचा सब्जेक्ट भरपूर वेगळा होता. तर आम्हाला थोडा अवघड झाला एकमेकांचा अभ्यास घ्यायला, पण तरी पण आम्ही दोघांना मदत करत होतो. नाही, याच्या श्रेय तर माझ्या नवऱ्याला आणि मुलाला देणार मी, कारण या दोघांची सोबत हे लोक होते माझ्या, म्हणून मी एवढा पुढे गेली. एवढ्या वर्षांनी मी 10वी आणि 12वी पास केली. यांच्यासोबत नसलं असतं तर मी काय करू शकले नसते. म्हणून त्यांचा तर थँक्यू बोलायलाच लागेल, कारण भरपूर सपोर्ट भेटला आहे घरातला. आणि आज मी या मुकामामध्ये आली आहे की मी पुढे आणखी अभ्यास पण करू शकते, आणखी चांगला जॉब पण करू शकते. नाही, माझी तर इच्छा आहे आणखी मैंने इसी साल 12th पास किया है और मम्मी ने भी इसी साल मेरे साथ 12th पास किया है. उनको तो ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ा इस साल मेरे से ज़्यादा, क्योंकि उनने सितंबर अक्टूबर में अपनी पढ़ाई चालू की थी. तो उनको कुछ वर्ड्स होते थे जो समझ में नहीं आया करते थे, तो मैं उनको बताया करता था. और मम्मी सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करना प्लस ऑफिस जाना, खाना बनाना, तो उनके लिए भी टफ़ हुआ करता था वो. तो मैंने भी थोड़ा सपोर्ट किया. घर में कुछ काम होते थे तो मैं कर देता था, कुछ अगर मम्मी को हेल्प चाहिए होती थी तो मैं कर देता था साथ में. और मम्मी को मैंने भी मतलब गाइड किया पढ़ने के लिए. जैसे उनको पॉलिटिकल साइंस थोड़ा टफ जाता था तो मैंने कुछ चैप्टर्स उनको बताया अच्छे से. तो सिर्फ मम्मी पापा ने किया था और 1-2 दोस्त थे, बाकी टीचर्स ने भी बहुत साथ दिया. मतलब कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा मुझे, जैसे मार्क्स भी कम आया करते थे कभी कभी, तो उनने मुझे समझाया कि ठीक है अगली बार अच्छा लाना तू. फिर मैंने अच्छा कम बैक किया तो, और बाकी फिर सब सही चलने लगा. जब मैंने कंटिन्यूस पढ़ाई चालू कर दी तो सब सही जाने लगा, मार्क्स भी अच्छे आने लगे मेरे. जो कठिनाई आपने बताई तो कौन कौन से आपको भी कठिनाई आई वो भी बताइए. कठिनाई तो जैसे कभी कभी मार्क्स कम आ जाते थे, फिर मन नहीं लगता था पढ़ने में, फिर ऐसा लगता था मार्क्स कम आ रहे तो मतलब बहुत ऐसा डिप्रेस्ड लगता था मुझे. तो मैं सोचा करता था आज अगर कम आ रहे तो अगली बार भी ना कम आए, तो इसलिए मैंने और मेहनत की. जब मेरे कम मार्क्स आते थे मैं और मेहनत करता था कि अगली बार ऐसा ना हो. आप जो पास हुए तो उसके पीछे किसका राज है सक्सेस होने के पीछे, और क्रेडिट आप किसको देते हैं? क्रेडिट तो मैं अपने मम्मी पापा को, और एक निकुंज सर थे, उनने भी मेरा बहुत साथ दिया. जैसे जब मुझे मार्क्स कम आया करते थे वो मुझे समझाया करते थे और बताया करते थे कि कुछ इम्पॉर्टेंट है तो ये पढ़ के आया कर, ये इस पे ज़्यादा ध्यान दे. तो उस पर मुझे निकुंज सर ने थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया. घर वालों ने भी सपोर्ट किया कि हाँ बेटा मतलब ठीक है आज नहीं आ रहे मार्क्स तेरे तो अगले टेस्ट में अच्छे आएंगे तेरे. मंजिल तो अभी मेन मेरा गोल है MBBS करने का, नीट क्वालिफाई करके. अभी उसके लिए भी मैंने 11-12 से तैयारी स्टार्ट ही कर दी थी. अभी इस साल मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया, उसमें भी मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं. तो अभी रिज़ल्ट में देखते कि कितना जाता है कट ऑफ, उसके हिसाब से मार्क्स. बहुत प्राउड हो रहा है क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई साथ में की, मम्मी को भी थोड़ा बहुत समझाया. मुझे तो अपने रिज़ल्ट पे प्राउड है, पर मेरे से ज़्यादा प्राउड मेरे मम्मी के रिज़ल्ट पे. मम्मी ने मुझे फर्स्ट से लेके 10वीं तक पढ़ाया है, फिर 12वीं में मैं उनको कुछ लेसन समझा रहा हूँ, तो मुझे भी एक प्राउड है कि मम्मी ने मुझे समझा और मैं उनको समझा रहा हूँ. और इतने 12th में थोड़े टफ़ चैप्टर्स हुआ करते थे, उसमें मम्मी को समझाना और उसमें भी अच्छे से पास करवाना मम्मी को, तो मुझे भी एक खुशी है अंदर से. वुमेन एम्पावर. मी आणि माझी आई 12वीच्या परीक्षात पास झालो आणि मला पण खूप अभिमान आहे की माझी आई माझ्यासोबत पास झाली. त्या एजमध्ये माझा पर्सेंटेज 52% आले आहे आणि माझी आईचे 53%. आणि मला पण खूप अभिमान वाटतो आहे की माझी आई या एजमध्ये पास झाली आणि घरच्या कामकाज करून, ऑफिसच्या काम आणि माझा अभ्यास घेऊन ती स्वतःचा अभ्यास केली आणि पास झाली. हे क्रेडिट मी माझी आईला देणार आणि माझ्या वडील आणि निकुंज सरला देणार क्योंकि
उनने मुझे हेल्प किया, उसको क्या बोलते हैं, त्यांनी मला मदत केली. जेव्हा माझे मार्क्स कमी आले होते त्यांनी मला सांगितलं की पुढे तुझे मार्क्स येणार, बट आता तू ड्रॉप नको करूस. माझं स्वप्न MBBS करायचं आहे. नीट दिली मी आता परीक्षा आणि त्या परीक्षामध्ये पण माझ्या अच्छा गेलं आहे, चांगले गेलं आहे परीक्षा आणि मला चांगली आशा आहे की मी पास होणार त्या नीटच्या एक्झाममध्ये आणि डॉक्टर आणि डॉक्टर बनणार.